हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। बेटा आज हम लोग बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल के सेकंड लेक्चर की, जिसमें हम लोग बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसी की कुछ बेसिक क्राइटेरियाज की। दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके क्या क्या क्राइटेरियाज होंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो द क्राइटेरिया, ओके, व्हाट हैपेंस, ओके, ओके, ठीक है। सो द आई थिंक कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा है इसमें। ओके ठीक है, देखिएगा बेटा, हम लोग बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरियाज की, ठीक है, कि कॉन्ग्रुएंसी के ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या क्या बेसिक क्राइटेरियाज आते हैं। तो हम लोग बात करेंगे बेटा कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरियाज की। तो कॉन्ग्रुएंसी का सबसे पहला क्राइटेरिया आता है ट्रिपल एस। क्या आता है बेटा? ट्रिपल एस। ट्रिपल एस क्या कहता है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ये क्या हो गया इसको, ओके, कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा है इसमें शायद। तो इसमें बेटा हम लोग बात करते हैं ट्रिपल एस की। ट्रिपल एस का रूल क्या होता है, ट्रिपल एस के मीन्स क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग इसको समझ लेते हैं तो हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। ट्रिपल एस मीन्स होता है बेटा साइड साइड साइड, यानी कि साइड साइड एंड साइड। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ द ट्रिपल एस। तो किसी दो ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी में ये जो ट्रिपल एस आता है, इसका मतलब होता है साइड साइड साइड, यानी कि पहले ट्राइंगल की साइड किसी दूसरे ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया, पहली साइड इक्वल होंगी, फिर दूसरी साइड्स करस्पॉन्डिंग इक्वल होंगी, फिर तीसरी साइड्स करस्पॉन्डिंग इक्वल होंगी। तो इसे हम बोलते हैं बेटा साइड 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 का रूल, ठीक है। ये हमारा हो जाता है बेसिकली साइड 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 का रूल हो जाता है, ठीक है। तो अब हम इसको समझेंगे कि किस तरीके से इसकी कॉन्ग्रुएंसी लेते हैं। देखिएगा, तो हम एक इमेजिन करते हैं दो ट्राइंगल्स को, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ये ABC, पहला ट्राइंगल हो गया हमारे पास ABC। फिर हम एक दूसरा ट्राइंगल लेते हैं दैट इज XYZ। अब यहां पर हम कुछ पर्टिकुलर लेंथ ले लेते हैं, मान लीजिए ये है 7 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर और ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 4 सेंटीमीटर की लेंथ है। अब देखिएगा इन दोनों ट्राइंगल में, अब इन दोनों ट्राइंगल की अगर मैं बात करूंगा तो इन दोनों ट्राइंगल में ध्यान दीजिएगा क्या होगा। देखिएगा हम लोग यहाँ ये कहेंगे कि अब देखो साइड जो AB साइड है, AB साइड पहले ट्राइंगल की साइड AB जो कि 4 सेंटीमीटर है, वो दूसरे ट्राइंगल की कौन सी साइड के इक्वल है? 4 कहाँ है? XY। तो साइड AB इज इक्वल टू साइड XY। सेम इसी तरीके से दूसरा साइड BC इज इक्वल टू साइड YZ एंड द थर्ड वन साइड AC इज इक्वल टू साइड XZ। तो ये तीनों साइड एक दूसरे की इक्वल है, करस्पॉन्डिंग इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो गया ट्राइंगल ABC कॉन्गुरेंट ट्राइंगल XYZ। देखिए मैंने ABC लिखा है तो आप XYZ इस तरीके से करस्पॉन्डिंग लिखना ज्यादा बेटर होता है, ये एक तरीका होता है अच्छे से लिखने का। तो यानी कि अगर पहले ट्राइंगल की साइड दूसरे ट्राइंगल की पहली साइड से, फिर दूसरी साइड से और फिर तीसरी साइड से इक्वल आती है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं बेटा? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। क्या मानते हैं हम इनको? कॉन्ग्रुएंट मानते हैं, ठीक है। समझिएगा कैसे, आगे एक दो एग्जांपल भी हमने देखा, इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे। देखिएगा, अब देखिए यहां पर एक एग्जांपल दे रहा है तो मैं आपको इसको एक क्वेश्चन को समझाता हूं, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। जैसे मान लीजिए ये वाला फिगर हम लोग लेते हैं, ठीक है। इस फिगर को हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये इक्वल है। देखिएगा, दो ट्राइंगल हैं जिसमें एक कॉमन साइड है, ट्राइंगल
बी सी और ट्राइंगल ए सी डी। अब इसमें जो एडी लाइन है बेटा ये कॉमन है, ये दोनों ट्राइंगल में सेम लाइन है। तो देखना क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, हमें यही चेक करना है, तो चेक करते हैं। तो ऐसे हम लोग लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी सॉरी ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। देखो मैंने ए बी डी लिया है तो आप ए सी डी ही ऐसे ही लिखें। तो हमको मालूम है कि ए बी जो है वो 3.5 है तो ए सी भी 3.5 है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमको मालूम है, गिवन है 3.5। ठीक है, दूसरा बी डी जो है वो डी सी के इक्वल है, बी डी इज इक्वल टू सी डी, बी डी लाइन सी डी लाइन के इक्वल है। अब इसके बाद आया पॉइंट लाइन एडी की, तो एडी दोनों की कॉमन लाइन है ना बेटा, तो इसका मतलब अगर कॉमन है तो इक्वल तो हो गई। तो एडी पहले इस वाले ट्राइंगल के लिए और वही एडी दूसरे वाले ट्राइंगल के लिए इक्वल आएंगे कि नहीं आ गए। तो ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो इसका मतलब ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी। और कैसे? बाई ट्रिपल एस। ट्रिपल एस के रूल से ये तीनों इक्वल हो गए क्योंकि मैंने तीनों की साइड को ही मेजर किया है। तो इस तरीके से आप इसके क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज तो मैं करवाऊंगा ही, लेकिन इस तरीके से सिंपल ये ट्रिपल एस के रूल से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो पहला रूल होता है ट्रिपल एस का। ठीक है, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। दूसरा रूल क्या होता है बेटा? दूसरा रूल जो होता है वो होता है एस ए एस का। दूसरा रूल होता है एस ए एस का। एस ए एस का रूल क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। एस ए एस क्या रूल होता है? ठीक है, तो एस ए एस क्या होता है, कैसे करता है काम, इसको थोड़ा सा देखते हैं। एस ए एस इसका मतलब होता है साइड, एंगल और साइड, यानी कि पहली साइड जस्ट उसके बगल में एंगल और जस्ट दूसरी साइड, यानी कि दो साइड के बीच का एंगल, ये भी करेस्पॉन्डिंग ही लेना होता है बेटा। करेस्पॉन्डिंग जैसे मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर, मैंने अलग बना दिया यहां पे। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहां पर साइड ए सी और क्यू आर इक्वल है, इसको मान लेते हैं 4, इसको भी मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये साइड मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। इसके बाद अब इन दोनों साइड के बीच का जो एंगल है ये भी इक्वल हम मान लेते हैं कि ये हमारा आ गया 45 डिग्री। तो अब देखिए कैसे ये इक्वल होते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। तो इसका मतलब हम क्या लेंगे, साइड AC इज इक्वल टू साइड QR, क्योंकि ये भी 4 है और ये भी 4 है। अब क्या लेना है, साइड ले लिए, दूसरा क्या लेना है, एंगल। तो एंगल ACB, ध्यान रखिएगा बेटा, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल R लेंगे, तो क्या लेंगे, QRP, एंगल QRP, क्योंकि C और R इक्वल है। तीसरा साइड लेंगे, तो BC साइड PR साइड के इक्वल है, तो BC इज इक्वल टू PR। तो ये साइड और एंगल और साइड के अकॉर्डिंग इक्वल आया। तो इसका मतलब ये एक रूल है कि आप साइड एंगल साइड देखिए या ट्रिपल एस देखिए, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब A का करस्पॉन्डिंग पार्ट कहां है देखिएगा, A का करस्पॉन्डिंग पार्ट है Q, A का करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है बेटा, Q। ठीक है, B का P, तो ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू QPR, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, दैट्स व्हाई ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल, देन इट मींस टू से ये हो गए कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, रूल क्या लगा इसमें, साइड एंगल साइड का।
तो ये साइड एंगल साइड एक दूसरा क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पे दो ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी देखी जाती है। ये एक दूसरा क्राइटेरिया होता है इसमें। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, अब इसमें ये जो एंगल होगा ना बेटा, ये इन्हीं दोनों साइड के बीच का होगा, कहीं और का एंगल नहीं होगा। जस्ट एग्जांपल मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल ये है। मान लीजिए ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है, और इसके बीच का एंगल दे दिया है 60 डिग्री, और यहां पर इसके बीच का एंगल नहीं दिया, यहां दिया है 60 डिग्री। तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए? नहीं, तब तक कॉन्ग्रुएंट नहीं माने जाएंगे जब तक हम इस एंगल की वैल्यू को 60 नहीं लाएंगे। अगर ये 60 है तब तो कॉन्ग्रुएंट है, नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। यानी कि कोई भी एंगल कोई भी साइड आप इक्वल नहीं करेंगे, दो साइड जो गिवन है उसके बीच का ही एंगल इक्वल होना चाहिए, दैट ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, अदरवाइज ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक है, तभी इनको कॉन्ग्रुएंट माना जाएगा, अदरवाइज इनको कॉन्ग्रुएंट नहीं माना जाएगा। ठीक है बेटा, तो एक तो ये हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा क्राइटेरिया आता है वो आता है एंगल साइड एंगल का। अब ये एंगल साइड एंगल क्या है इसको समझते हैं। ए एस ए, देन इट मीन्स टू से एंगल साइड एंड एंगल। तो ये एंगल साइड एंगल यानी कि एक एंगल फिर साइड और फिर दूसरा एंगल, यानी कि ये दोनों एंगल इस कॉमन साइड पर जरूर बनेंगे। ठीक है, तो एक ट्राइंगल ले लिया मान लीजिए, और यहां दूसरा ट्राइंगल ले लिया मान लीजिए पी क्यू आर। अब हमें दिखाई दे रहा है कि ये एंगल 60 डिग्री है, गिवन है मान लो, तो ये एंगल भी 60 डिग्री है, ये दिया है 40 डिग्री, तो ये भी दे दिया है 40 डिग्री, और ये साइड जो दोनों एंगल, देखिए एंगल साइड एंगल है ना, बीच में साइड है, तो ये साइड 5 सेंटीमीटर दिया है, और ऐसे ही ये साइड भी 5 सेंटीमीटर दिया है। तो ये दोनों क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये इक्वल होंगे। देखिएगा, हमको मालूम है कि हमें एंगल साइड एंगल लेना है, तो सबसे पहले हम एंगल को लिखेंगे एंगल बी, या आप ए बी सी भी लिख सकते हैं। मैं ए बी सी लिखता हूं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो अब यहां देखेंगे, बात करेंगे एंगल एबीसी की। तो एंगल एबीसी यानी कि ये एंगल, एंगल पी क्यू आर यानी कि इस एंगल के इक्वल है, पहला। दूसरा एंगल ले लिए साइड, साइड बीसी इज इक्वल टू साइड क्यू आर। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल, अब देखिए ए सी बी लिया तो पी आर क्यू, ये तीनों के तीनों इक्वल हमने कर लिए, तो इसका मतलब एंगल और साइड और एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, अब याद रखना, जैसे ही साइड एंगल साइड में साइड के बीच में एंगल था, वैसे ही एंगल साइड एंगल में जो साइड आएगा वो दोनों एंगल्स पर कॉमन आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ट्राइंगल एबीसी कॉन्गुरेंट ट्राइंगल पी क्यू आर, और रीजन क्या आ गया? एंगल साइड एंगल। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। अगर मान लीजिए एंगल साइड एंगल में कुछ अलग अलग चीजें हो रही हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। मान लीजिए दो ट्राइंगल ले लिए हैं और यहां पर एक और ट्राइंगल ले लिया पी क्यू आर, यहां दिया है 80 डिग्री, यहां भी दे दिया है 80 डिग्री, यहां दे दिया है 30 डिग्री, यहां भी दे दिया है 30 डिग्री। जस्ट इमेजिन कर लिया। अब इस साइड की लेंथ दिया है 4 और इस साइड की लेंथ दिया है 3, तो देखिएगा यहां पे, सॉरी यहां पे दे दिया है 4। साइड तो दोनों इक्वल है, लेकिन ये जो साइड है ये इन एंगल्स की कॉमन साइड पे नहीं है, लेकिन ये जो साइड है ये कॉमन साइड पे। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? नहीं, हमें जो साइड लेनी है वो दोनों एंगल्स के बीच में, यानी कि एंगल साइड और एंगल ही लेना पड़ेगा।
ऐसा नहीं हो पाएगा कि साइड के बगल में एंगल, जो एंगल आ रहा है वो साइड एंगल आ गया फिर बाद में साइड ले लें, नहीं, वो रूल गलत हो जाएगा बेटा। तो यहां से कॉन्ग्रुएंसी नहीं आएगी, तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे इसको लेकर, ठीक है। तो ये हो जाता है बेटा हमारा एंगल साइड एंगल का रूल, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है वो राइट एंगल की कॉन्ग्रुएंसी आती है। राइट एंगल की कॉन्ग्रुएंसी क्या कहती है, जैसे हम लोगों ने बात की अभी एंगल साइड एंगल की कॉन्ग्रुएंसी की। अब एंगल साइड एंगल के बाद आता है राइट एंगल की कॉन्ग्रुएंसी। राइट एंगल की कॉन्ग्रुएंसी को बेसिकली आर हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंसी अमंग द राइट एंगल। राइट एंगल की कॉन्ग्रुएंसी मतलब एक एंगल 90 डिग्री का होता है और इसको नॉर्मली बोलते हैं RHS। RHS का मतलब क्या होता है, R का मतलब होता है राइट एंगल, H का मतलब हो जाता है बेटा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। S का मतलब होता है कोई भी एक अनदर साइड, यानी कि दो ट्राइंगल में दोनों एंगल 90 के हो, उनका हाइपोटेन्यूज इक्वल हो यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला, और कोई भी एक साइड इक्वल हो, तो भी वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। समझते कैसे, ठीक है। मान लीजिए एक ट्राइंगल है ये, X Y Z, और दूसरा ट्राइंगल है ये P Q R, ठीक है। अब ये तो 90 डिग्री का एंगल है, ये हमको पता चल गया, गिवन है। अब 90 डिग्री के सामने वाली लाइन बेटा, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो हाइपोटेन्यूज के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यहां पर इक्वल, मान लीजिए हमने इस सिंबल से मान लिया कि ये दोनों इक्वल हैं, और कोई भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए। तो मान लेते हैं हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा, 12 सेंटीमीटर, और कोई भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए। तो मान लेते हैं ये साइड क्या है, 5 सेंटीमीटर, और यहां पर ये साइड है 5 सेंटीमीटर। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले RHS है, सबसे पहले देखते हैं क्या 90 डिग्री है दोनों में। तो हम लोग चेक कर लिए कि हाँ 90 डिग्री है, तो लिखेंगे एंगल Y इज इक्वल टू एंगल Q, ये 90 डिग्री है क्योंकि दिया है। दूसरा हाइपोटेन्यूज XZ इज इक्वल टू PR है। तीसरा कोई भी एक साइड, यहां कोई साइड के लिए रिकमेंडेशन नहीं, कोई भी साइड इक्वल हो सकती है, यानी कि YZ इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, YZ इज इक्वल टू PQ। तो ये तीन चीजें, यानी कि राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसका मतलब ट्राइंगल XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब देखो XYZ कहां लियो, ये लियो X, ये लियो Y और ये लियो Z, ठीक है, यानी कि YZ की साइड जो एकदम लास्ट में, तो XYZ, ठीक है। तो यहां पर क्या ले लोगे, अगर X लियो, Y लियो, Z लियो, ध्यान देना। अब तुमको देखो बेटा बेसिकली यहां पर ध्यान देना पड़ेगा कौन से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स किसके इक्वल हैं। देखो Y का करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, Q, Y का करस्पॉन्डिंग पार्ट Q है। X का करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, देखो X से कनेक्टेड है 12, ध्यान रखना, X से कनेक्टेड है 12, तो हमको मालूम है कि यहाँ P और R से भी कनेक्टेड है 12, तो भाई X का करस्पॉन्डिंग पार्ट R भी हो सकता है और P भी हो सकता है। लेकिन याद रखो X और Y के बीच की डिस्टेंस नहीं गिवन है, तो यहाँ पर RQ के बीच की डिस्टेंस नहीं गिवन है, दैट्स व्हाई X का करस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएगा R, ठीक है। और इसी तरीके से Z का करस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएगा P। तो हम लोग यहां लिखेंगे XYZ लिखा है, तो हम लोग यहां लिखेंगे RQP। तो ट्राइंगल XYZ इज इक्वल टू ट्राइंगल RQP, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे बाय द रूल ऑफ RHS। एक क्राइटेरिया ये होता है। तो हम लोगों ने क्या क्या क्राइटेरिया देखा बेटा, ध्यान दीजिएगा। पहला क्राइटेरिया जो हम लोगों ने क्राइटेरियाज देखे, सबसे पहला क्राइटेरिया S से कॉन्ग्रुएंसी ले आओगे। दूसरा साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंसी ले आओगे। तीसरा एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंसी ले आओगे। और चौथा RHS से कॉन्ग्रुएंसी ला सकते हो। तो बेसिक तुम इन चार मेथड से दो ट्राइंगल्स के बीच की कॉन्ग्रुएंसी को गेट कर सकते हो। तो ये हो जाता है बेटा हमारा कॉन्ग्रुएंसी को गेट करने का तरीका, ठीक है।
यानी कि ये बेसिक कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनके बेस पे आप कॉन्ग्रुएंसी गेट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो चीज आती है बेटा वो आती है कुछ एग्जांपल्स गिवन है और उसके बाद आता है एक्सरसाइज। तो हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में एक्सरसाइज को करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा बेटा। ओके, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम क्राइटेरिया बेसिस पे ट्राइंगल्स को सॉल्व करते हैं, उनकी कॉन्ग्रुएंसी कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी 7.2। तो बेसिक अगर आप कुछ एग्जांपल्स ट्राई कर पाए जरूर करिएगा, एक्सरसाइज से कुछ ट्राई कर पाए तो जरूर करिएगा। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर मैं समझा दूंगा। ओके ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।